हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज और मैं हूं उग्रसेन पुनिया। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत 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 थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को इतना प्यार करते हैं, इतना देखते हैं, कमेंट करते हैं, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है और मैं और ज़्यादा प्रोत्साहित होकर के अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होता हूँ। स्टूडेंट्स, एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा आपसे कि जो भी वीडियो मैं डालता हूँ ये क्वेश्चन आंसर की, इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर लेसन के हिंदी ट्रांसलेशन का लिंक आपको मिल जाता है। मेरी आपको सलाह है कि आप पहले उस लिंक पे जाइए और पूरे लेसन का हिंदी ट्रांसलेशन है वो पढ़िए। अगर आप बगैर हिंदी ट्रांसलेशन के मेरे क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो को अटेंड करते हैं तो हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चन है वो समझ में ही ना आए, आपको पता ही ना चले कि क्वेश्चन पूछा क्या है, उसका आंसर क्या करना है। इसलिए मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि पहले आप पूरे लेसन का हिंदी ट्रांसलेशन अच्छे से समझ लें और उसके बाद में कोशिश करें कि ये क्वेश्चन आंसर की वीडियो है वो आप अटेंड करें। तो ये तो हो गई महत्वपूर्ण बात। उसके बाद में मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको कोई भी समस्या हो, कुछ भी आपके मन के अंदर दुविधा हो, कोई वीडियो से लेके, कोई क्वेश्चन से लेके, तो आप बेझिझक मुझे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ वो है डीप वाटर। ये जो लेसन है डीप वाटर, इसके क्वेश्चन आंसर हम आज इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप इसका हिंदी ट्रांसलेशन है वो देख सकते हैं और उसके बाद में इस वीडियो को आप अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो है इस लेसन का वो पूछा जाता है आपसे, व्हाई डज वाटर क्रिएट ए फीलिंग? व्हाई डज वाटर क्रिएट ए फीलिंग ऑफ हेटर्ड? हेटर्ड कहते हैं नफरत को, घृणा को, कि फीलिंग ऑफ हेटर्ड कहते हैं नफरत की भावना। तो पानी है वो नफरत की भावना क्यों पैदा कर देता है? एंड टेरर, और डर क्यों पैदा कर देता है? इन विलियम डगलस। विलियम डगलस के अंदर पानी को लेकर के नफरत क्यों हो जाती है और उसके अंदर डर क्यों बैठ जाता है पानी से? इसी क्वेश्चन को अपने दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं, व्हाट डज द ऑथर डिस्क्राइब? डिस्क्राइब का अर्थ होता है बताना, वर्णन करना। तो लेखक है वो क्या बताता है एज द मिस एडवेंचर? मिस एडवेंचर के बारे में, यानी जो मिस एडवेंचर कहते हैं दुर्घटना को, कि जो मिस एडवेंचर हुई थी, दुर्घटना हुई थी, उसके बारे में क्या बताता है? एंड हाउ डज ही एंड अप, और इसने इसको किस तरीके से एंड अप किया, यानी किस तरीके से समाप्त हुई, उसके साथ क्या हुआ था इस मिस एडवेंचर के अंदर। तो इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपसे आए, आंसर आपका सेम रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर है, इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में, डगलस वेंट टू लर्न स्विमिंग। डगलस है वो स्विमिंग सीखने के लिए गए एट YMCA पूल। YMCA पूल के अंदर वो स्विमिंग सीखने के लिए गए थे। ही वॉज थ्रोन इन टू द पूल, और उनको पानी के अंदर फेंक दिया गया था। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस के अंदर बनाया गया है। आपको पैसिव वॉइस सब समझ में आने लग गए होंगे कि पैसिव वॉइस के अंदर हेल्पिंग वर्ब के बाद में थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे देखिए, वॉज थ्रोन, फेंक दिया गया था, इनटू द पूल बाय ए बिग बॉय, एक बड़े से लड़के के द्वारा उनको पूल में फेंक दिया गया था। ही कुड नॉट स्विम, वो अब तैर नहीं सकते थे। ही वॉज सेव्ड समहाउ, और उनको किसी तरीके से बचा लिया गया था। ही वॉज वॉमिटिंग, वॉमिट का अर्थ होता है उल्टी करना। लाइंग ऑन हिज स्टोमक, स्टोमक कहते हैं पेट को, लाइंग का मतलब होता है लेटे हुए। ही वॉज वॉमिटिंग, वो उल्टी कर रहे थे। लाइंग ऑन हिज स्टोमक, अपने पेट के बल लेटे लेटे। दिस इज द मिस एडवेंचर, यही दुर्घटना थी, दैट क्रिएट्स ए फीलिंग ऑफ हेटर्ड एंड टेरर, जिसने नफरत और भय को पैदा कर दिया। इन विलियम डगलस, विलियम डगलस के अंदर वो पूल पे गए थे, उनको पूल में फेंक दिया गया था एक लड़के के द्वारा, जिससे उनको पानी से नफरत हो गई थी, पानी से डर उनके मन में बैठ गया था। इसके बाद में लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज द कंटिन्यूअल वार्निंग ऑफ द ऑथर्स मदर? लेखक की माँ की लगातार चेतावनी क्या थी? यानी लेखक की माँ है वो क्या लगातार चेतावनी देती रहती थी? एंड डिड ही टेक इट सीरियसली, और क्या लेखक ने इसको सीरियसली लिया या नहीं लिया, अपनी माताजी की चेतावनी को? आंसर देखिए इसका। इस क्वेश्चन का आंसर है, द ऑथर्स मदर वार्न्ड हिम अगेंस्ट याकिमा रिवर।
लेखक की माँ है वो उसे चेतावनी देती थी अगेंस्ट याकीमा रिवर। अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ, याकीमा रिवर के खिलाफ वो उसे चेतावनी देती थी। बिकॉज क्योंकि इट वॉज ट्रेचरस, क्योंकि ये जो रिवर थी याकीमा रिवर ये ट्रेचरस थी। ट्रेचरस का अर्थ होता है खतरनाक, ये जो नदी थी ये खतरनाक थी। बट द ऑथर डिड नॉट टेक इट सीरियसली, लेकिन लेखक ने उसकी चेतावनी को, अपनी माताजी की चेतावनी को सीरियसली नहीं लिया। एंड वेंट टू द पूल, और पूल के ऊपर चले गए। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड डगलस डिसाइड टू ज्वाइन द YMCA पूल? डगलस ने YMCA पूल को ज्वाइन करने का निर्णय क्यों लिया, यानी YMCA पूल को वो क्यों ज्वाइन करना चाहते थे। चलिए इसका आंसर देखते हैं इस क्वेश्चन का, और आंसर है ही डिसाइडेड टू ज्वाइन द पूल। उन्होंने इस पूल को ज्वाइन करने का निर्णय किया बिकॉज, क्योंकि ही वांटेड टू लर्न स्विमिंग, क्योंकि वो स्विमिंग सीखना चाहते थे। एंड इट वाज सेफ, और ये जो पूल था ये सेफ था। इट वाज 3 फीट डीप, ये 3 फीट गहरा था। एट द सेलो एंड, जो सेलो एंड था यानी जो उथला सिरा था, जो कम गहरा था, सेलो एंड, वहां से ये 3 फीट गहरा था। वाइल इट वॉज 9 फीट डीप, जबकि ये 9 फीट गहरा था। एट द अदर, दूसरे सिरे से। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और जो ड्रॉप थी, जो ढलान थी, वॉज ग्रेजुअल, वो बहुत धीमी धीमी थी, यानी एकदम से खड़ी ढलान नहीं थी, बहुत ही धीमी ढलान थी। तो इसलिए वो YMCA पूल को ज्वाइन करना चाहते थे। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज विलियम डगलस प्लान? विलियम डगलस ने क्या प्लान किया या क्या प्लान करता है विलियम डगलस वाइल सिंकिंग टू द बॉटम ऑफ द स्विमिंग पूल? जब वो सिंक का अर्थ होता है डूबना, टू द बॉटम ऑफ द स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल के बॉटम में यानी तले में, पेंदे की ओर जब जाते हैं विलियम डगलस डूबते हुए, तो वो रास्ते के अंदर क्या प्लान बनाते हैं, क्या योजना बनाते हैं? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ही प्लान टू मेक ए बिग जंप। उन्होंने एक बिग जंप लेने की योजना बनाई थी, एक बड़ा सा जंप यानी उछाल लेने की योजना बनाई थी। टू कम टू द सरफेस, ताकि वो सतह के ऊपर आ जाए, सरफेस के ऊपर आ जाए। हिज लेग्स बिकेम स्टिफ, उनकी जो टांगें थी वो स्टिफ हो गई थी, जकड़ गई थी। एंड रिफ्यूज टू मूव, और उनने मूव करने से रिफ्यूज कर दिया था, यानी हिलना बंद हो गई थी, टांगों के अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं रही थी। ही फेल्ड टू डू सो, और वो ऐसा करने में असफल हो गए थे। यानी जो बिग जंप की योजना जो उन्होंने बनाई थी ना, कि मैं नीचे जाऊंगा और बड़ा सा जंप लूंगा, ऊपर सतह के ऊपर आ जाऊंगा, वो ऐसा करने में सफल नहीं हो पाए थे, असफल हो गए थे, फेल हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। हाउ डिड टेरर सीज? सीज का अर्थ होता है जकड़ लेना, पकड़ लेना। टेरर कहते हैं आंतक को। हाउ डिड टेरर सीज द नरेटर? आंतक ने लेखक को किस तरीके से जकड़ लिया था? व्हेन ही वॉज गोइंग डाउन एंड डाउन, जब वो नीचे नीचे जा रहे थे। एंड ए येलो ग्लो ऑफ वाटर सराउंडेड हिम, और एक पानी की पीली चमक ने उन्हें घेर लिया था। ग्लो कहते हैं चमक को, सराउंड का मतलब घेर लेना। तो पानी के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जब पानी पीले रंग की एक पानी की जो चमक थी उसने लेखक को घेर लिया, जब वो नीचे नीचे जा रहे थे, पूल के अंदर डूब रहे थे, तो कैसा आंतक है जिसने लेखक को, राइटर को घेर लिया था, कब्जा कर लिया था, उस पर जकड़ लिया था उन्हें? इसका आंसर देखिए। द नरेटर ट्राइड टू स्प्रिंग अपवर्ड्स। स्प्रिंग का मतलब होता है उछलना, अपवर्ड्स का अर्थ होता है ऊपर की ओर। द नरेटर ट्राइड टू स्प्रिंग अपवर्ड्स, लेखक ने ऊपर की ओर उछलने की कोशिश करी। व्हेन हिज फीट हिट बॉटम, जब उनके पैर है वो बॉटम से टच हुए तो उन्होंने ऊपर की तरफ उछलने की कोशिश करी। बट ही फेल्ड, लेकिन वो असफल हो गए। ही सॉ नथिंग बट वाटर, उन्हें पानी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ही ट्राइड टू येल, येल का अर्थ होता है चीखना, उन्होंने चीखने की कोशिश करी। बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। हिज बॉडी वर पैरालाइज्ड, उनकी बॉडी है वो पैरालाइज्ड हो गई थी। पैरालाइज्ड यानी शक्तिहीन, कमजोर। एंड रिजिड, और कठोर हो गई थी, अकड़ गई थी उनकी बॉडी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वेयर डिड द ऑथर फाइंड हिमसेल्फ लाइंग? लेखक ने अपने आप को कहाँ पड़े हुए पाया? यानी जब वो पूल से बाहर निकले, होश आया उनको, तो कहाँ पड़े हुए अपने आप को पाया उन्होंने? तो इसका आंसर देखिए। द नरेटर फाउंड हिमसेल्फ लाइंग ऑन हिज स्टमक। लाइंग ऑन हिज स्टमक का मतलब होता है पेट के बल लेटे हुए। तो नरेटर ने अपने आप को पेट के बल लेटे हुए पाया। बिसाइड द सेम पूल, उसी तालाब के बगल में। बिसाइड का अर्थ होता है बगल में, पास में।
तो उसी तालाब के पास में वो पेट के बल लेटे हुए थे। ही वॉज वॉमिटिंग, और वो उल्टियां कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज द फियर ऑफ वाटर ruin his fishing trips and other joys? ruin का अर्थ होता है बिगाड़ देना, नष्ट कर देना। फिशिंग ट्रिप्स कहते हैं मछलियां पकड़ने की यात्राएं। एंड अदर जॉयस, और दूसरे आनंद। तो हाउ डज द फियर ऑफ वाटर, पानी का जो डर था उसने किस तरीके से लेखक की फिशिंग ट्रिप्स एंड अदर जॉयस यानी दूसरे जो आनंद थे और मछलियां पकड़ने वो जाना चाहता था, इसको किस तरीके से खराब कर दिया था, बिगाड़ दिया था। क्योंकि पानी से उनको डर लगता था और वो कहीं भी मछलियां पकड़ने या आनंद लेने के लिए बोटिंग कैनोइंग करने के लिए नहीं जा सकते थे। तो इसका आंसर देखिए इसका आंसर है ही वॉन्टेड टू एंजॉय वाटर रिलेटेड स्पोर्ट्स। अब राइटर जो हैं वो वाटर रिलेटेड स्पोर्ट्स यानी पानी से संबंधित जो खेल थे, वाटर रिलेटेड स्पोर्ट्स पानी से संबंधित खेल है, उनको एंजॉय करना चाहते थे। सच एज फिशिंग ट्रिप्स, जैसे कि फिशिंग ट्रिप्स है, कैनोइंग है, बोटिंग है एंड स्विमिंग, ये सारे एंजॉय करना चाहते थे। बट द फियर ऑफ वाटर डिप्राइव्ड हिम ऑफ देम, लेकिन जो पानी का डर था, डिप्राइव ऑफ का अर्थ होता है वंचित कर देना। पानी के डर ने उनको इससे वंचित कर दिया था, इन सभी खेलों का वो आनंद नहीं ले पाए थे। क्वेश्चन नंबर 8, वाई वॉज विलियम डगलस डिटरमाइंड? विलियम डगलस डिटरमाइंड क्यों हो गए थे, यानी उन्होंने दृढ़ निश्चय क्यों किया टू कॉन्क्वर हिज फियर ऑफ वाटर। कॉन्क्वर का अर्थ होता है विजय हासिल करना। फियर ऑफ वाटर, पानी से जो उनका डर था उसके ऊपर विजय हासिल करने के लिए दृढ़ निश्चय क्यों किया था। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। हिज चाइल्डहुड फियर ऑफ वाटर, उनका पानी से जो बचपन का डर था, लेफ्ट हिम स्केर्ड ऑफ वाटर, उसने उसे पानी से डरा के रख दिया था, यानी पानी से वो बहुत ज़्यादा डरने लग गए थे। स्केयर ऑफ का मतलब होता है भयभीत होना, डरना। तो बचपन के से जो उनको पानी से डर लगा था, उससे वो पानी का डर जो है वो उनके अंदर बैठ गया था। ही वॉन्टेड टू एंजॉय वाटर रिलेटेड स्पोर्ट्स, वो पानी से संबंधित खेलों का आनंद लेना चाहते थे। सो इसलिए ही डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, इसलिए उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, डिटरमाइन किया। गेट ओवर का मतलब होता है काबू पाना, जीत हासिल करना। हिज फियर ऑफ वाटर, अपना जो पानी से डर था उसके ऊपर काबू पाने का उन्होंने दृढ़ निश्चय किया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड द ऑथर बिकम ए परफेक्ट स्विमर? ऑथर जो है, राइटर जो है, वो एक परफेक्ट स्विमर यानी एक अच्छे तैराक कैसे बन गए थे। आंसर देखिए इसका। विलियम डगलस हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर, विलियम डगलस ने एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया, एक सिखाने वाले व्यक्ति को जो उनको तैरना सिखा सके उसको हायर किया, किराए पर किया। टू लर्न स्विमिंग, तैरना सीखने के लिए। ही पुट ए बेल्ट, अब उस इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, पुट ए बेल्ट, एक बेल्ट बांधी अराउंड हिम, विलियम डगलस के चारों तरफ, कमर के चारों तरफ। एंड टॉट हिम हाउ टू स्विम, और उन्हें सिखाया कि तैरना कैसे है। देन प्रैक्टिस मेड हिम ए परफेक्ट स्विमर, और उसके बाद में विलियम डगलस ने जो प्रैक्टिस करी थी उसने विलियम डगलस को परफेक्ट स्विमर बना दिया, क्योंकि उन्होंने बार बार अभ्यास किया था, जो प्रोसेस सिखाई थी वाटर की, एक्सेल इनहेल की, किस तरीके से जब पानी के अंदर हो तो हमें एक्सेल करना है यानी सांस बाहर छोड़ना है, और जब पानी से बाहर आ जाए तो हमें इनहेल करना है, सांस को अंदर खींचना, ये सारा सिखाया था और उनकी प्रैक्टिस करी थी विलियम डगलस ने, और इसलिए वो परफेक्ट स्विमर बन पाए थे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड डगलस डू? डगलस ने क्या किया टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर? पानी से जो डर था उसके ऊपर काबू पाने के लिए क्या किया था? बोर्ड एग्जाम 2016 के अंदर ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछा जा चुका है। इसका आंसर देखिए। डगलस हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर टू लर्न स्विमिंग, डगलस ने इंस्ट्रक्टर को हायर किया तैरना सीखने के लिए। ही टॉट हिम हाउ टू स्विम, और उस इंस्ट्रक्टर ने डगलस को सिखाया कि किस तरीके से तैरना है। डगलस रिपीटेड ईच एक्सरसाइज अगेन एंड अगेन, और विलियम डगलस ने हर एक्सरसाइज को बार बार रिपीट किया, दोहराया। टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, पानी से जो डर था उसके ऊपर काबू पाने के लिए, यानी वो इस तरीके से तैरना सीखे थे। पिछले क्वेश्चन का आंसर है वो भी इसके अंदर आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11,
विच मिस एडवेंचर मेक्स डगलस डिसाइड, कौन सी दुर्घटना से डगलस ने ये डिसाइड किया टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, कि वो एक इंस्ट्रक्टर लेंगे, टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, अपना जो पानी से डर है उसके ऊपर काबू पाने के लिए। तो वो कौन सी घटना थी जिसने विलियम डगलस को प्रेरित किया एक इंस्ट्रक्टर लेने के लिए और पानी से जो डर लगा इनको उसको निकालने के लिए। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2013 के अंदर पूछा गया है। या फिर इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, कि वो मिस एडवेंचर क्या, दुर्घटना क्या है जिसके बारे में विलियम डगलस है वो बात करते हैं। तो हम मिस एडवेंचर क्या है वो बताना है। इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में, डगलस वेंट टू लर्न स्विमिंग एट YMCA पूल, बचपन में डगलस हैं वो YMCA पूल पर तैरना सीखने के लिए गए थे। ही वॉज थ्रोन इनटू द पूल, उनको पूल में फेंक दिया गया था, बाय ए बिग बॉय, एक बड़े लड़के ने उनको पूल के अंदर फेंक दिया था। ही कुड नॉट स्विम, वो तैर नहीं सकते थे। ही वॉज सेव्ड समहाउ, और उन्हें किसी तरीके से बचा लिया गया था। दिस मिस एडवेंचर मेक्स हिम डिसाइड टू डू इट, और यही वो दुर्घटना थी जिससे विलियम डगलस ने डिसाइड किया कि वो एक इंस्ट्रक्टर लेंगे और तैरना सीखेंगे, पानी से जो डर है उसको बाहर निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट क्रिएटेड एन अवर्जन, अवर्जन कहते हैं अरुचि को, यानी एक डर, एक भय को बोलते हैं, अरुचि को बोलते हैं। व्हाट क्रिएटेड एन अवर्जन फॉर वाटर, पानी से अरुचि क्यों हो गई थी इन विलियम डगलस, विलियम डगलस को व्हेन ही वाज 3 years ओल्ड, जब वो 3 साल के थे तो उनको पानी से कौन सी ऐसी घटना हुई थी जिससे उनको पानी से अरुचि हो गई थी, पानी से डर उनके अंदर बैठ गया था। तो इसका आंसर देखिए, व्हेन ही वाज 3 years ओल्ड, जब वो 3 साल के थे, हिज फादर टुक हिम टू द बीच, बीच कहते हैं समुद्र के किनारे को, तो उनके पिताजी उन्हें समुद्र के किनारे लेकर के गए इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में, वेयर द वेव्स नॉक्ड हिम डाउन, जहां पर जो वेव्स थी, जो लहरें थी पानी की, नॉक्ड हिम डाउन, नॉक डाउन का मतलब होता है लुढ़का देना, तो लहरों ने विलियम डगलस को, बच्चे थे ये 3 साल के, इनको लुढ़का दिया, नीचे गिरा दिया, एंड स्वेप्ट ओवर हिम, और ये जो लहरें हैं वो स्वेप्ट ओवर यानी स्वीप ओवर का मतलब होता है ऊपर से निकल जाना, विलियम डगलस के ऊपर से निकल गई थी ये लहरें, यानी पानी में ये डूब गया था नीचे। ही वॉज बैरिड इन वाटर, और वो पानी के अंदर दफन हो गए थे, बैरिड हो गए थे यानी पानी के अंदर डूब गए थे नीचे। इट क्रिएटेड एन अवर्जन फॉर वाटर इन हिम, और इसी घटना ने उनके अंदर पानी के प्रति अवर्जन क्रिएट कर दिया था, अरुचि क्रिएट कर दी थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट, डगलस ने किस तरह से मेक श्योर किया, किस तरीके से वो आश्वस्त हुए, दैट ही हैड कनक्वर्ड द ओल्ड टेरर, कि उन्होंने पुराना जो डर, ओल्ड टेरर यानी पुराना डर, पुराना जो भय था पानी से, उसको कनक्वर कर लिया है, उसको जीत लिया है। तो किस तरीके से अपने आप को विश्वास दिलाया, आश्वस्त हुए। आंसर देखिए इस क्वेश्चन का, इसका आंसर है डगलस वेंट टू लेक वेंटवर्थ, डगलस जो है वो लेक वेंटवर्थ गए इन न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर में, डाइव्ड ऑफ ए डॉक, और एक वहाँ पे डॉक था जो मालघाट था, वहाँ से गोता लगाया, एट ट्रिग्स आइलैंड, ट्रिग्स आइलैंड जो था वहाँ से पानी में गोता लगाया, एंड स्वाम 2 miles, और 2 मील तैरते हुए गए, स्वाम स्विम की सेकंड फॉर्म है, 2 मील तैरते हुए गए, क्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, लेक के अंदर तैरते हुए स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक वो गए 2 मील तक। देन ही क्रॉस द वॉर्म लेक, और उसके बाद में उन्होंने वॉर्म लेक को क्रॉस किया। दस इस प्रकार ही मेड श्योर दैट, वो आश्वस्त हुए कि ही हैड कनक्वर्ड द टेरर, कि उन्होंने डर पर जीत हासिल कर ली है, क्योंकि जब वो तैरे इतना 2 मील इस जगह पर, तो उनको विश्वास हो गया कि वो डर पे जीत हासिल वो कर चुके हैं, अब उनके अंदर डर नहीं बचा है। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट थिंग्स ऑफ जॉयस, वो कौन सी खुशी वाली चीजें थी, कौन सी जॉय वाली चीजें थी, बातें थी, डिड द ऑथर मिस, जो ऑथर ने मिस कर दी थी, ड्यू टू हिज फियर ऑफ वाटर, पानी के भय के कारण। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है अलग तरीके से, आप वहां से भी इसका आंसर लिख सकते हो। तो इसका आंसर क्या है, ही वांटेड टू एंजॉय वाटर रिलेटेड स्पोर्ट्स, वो पानी से रिलेटेड जो स्पोर्ट्स हैं उनको एंजॉय करना चाहते थे, सच एज फिशिंग ट्रिप्स, जैसे फिशिंग ट्रिप्स, कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, इन सबको वो एंजॉय करना चाहते थे। एंड ही वांटेड टू गो टू लेक्स, और वो झीलों में जाना चाहते थे। ही मिस्ड ऑल दैट, और ये सारी चीजें वो उन्होंने मिस कर दी थी, क्योंकि उनके अंदर पानी से उनको डर लगता था इसलिए।
तो स्टूडेंट्स, ये था लेसन डीप वाटर, जिसके क्वेश्चन आंसर हमने इस वीडियो के अंदर कवर करे हैं। आशा करता हूं कि आपको मेरे वीडियो हैं उनसे कुछ ना कुछ फायदा हो रहा होगा और आप मेरे वीडियो को इसको भी लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो जो है उनको शेयर भी करेंगे, अपने फ्रेंड्स को बताएंगे। तो हम अगली वीडियो के अंदर फिर से मिलेंगे एक नए लेसन के साथ, एक नए लेसन के क्वेश्चन आंसर लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।